हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो ये वीडियो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर है। जैसे कि एक मेरे व्यूअर ने मुझसे पूछा था क्या कभी डीएम कन्फेस करेगा उसका लव डीएफ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, और आपको पता होना चाहिए आखिर आप इस जर्नी में क्यों हैं और आपको लास्ट में क्या मिलेगा इस जर्नी से, और आपका यूनियन होगा या नहीं होगा, और ये इस जर्नी में कौन कौन से मोड आते हैं। आपको इसके बारे में अवेयर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आज मैं यही बताऊंगी कि आखिर इस होल जर्नी में होता क्या है। सबसे पहले तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा ट्विन फ्लेम होता क्या है, तो मैं बताना चाहूंगी। जो परमात्मा है उन्होंने एक ही सोल को दो बॉडीज में डाल दिया है, ठीक है। और उसे ही हम ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं, क्योंकि एक ही सोल जो है वो दो दो बॉडीज में होती हैं, और आगे जाके वो एक सोलफुल सा कनेक्शन उनका बनता है। और बेसिकली ट्विन फ्लेम बनाए क्यों गए थे? ट्विन फ्लेम इसलिए बनाए गए थे ताकि जब भी धरती पे अच्छाई कम हो, बुराई का बोलबाला हो, तब ट्विन फ्लेम्स जो है वो जन्म लेते हैं, और उनका एक सोल पर्पस रहता है। और ऊपर गॉड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं कि नीचे जाकर हम सैक्रिफाइस की उदाहरण बनेंगे और लोगों का जनहित का कल्याण करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पहले से हम करके आते हैं। तो होता क्या है इस जर्नी में? ये जर्नी है मोक्ष की, ये जर्नी है भगवान को पाने की, ये जर्नी है अपना सोल पर्पस करने की, दूसरे लोगों को अवेकन करने की, दूसरे लोगों को भी मार्ग दिखाने की, और खुद भी भगवान का जो रास्ता है उसे चूज करने की और मोक्ष को प्राप्त करने की। तो फिर हम कहेंगे कि जी, जैसे हम छोटे होते कहानी फेरी टेल की सुनते थे कि हाँ लव होता है, फिर मतलब कि वो लवर वापस आ जाता है, फैंटेसी दुनिया वो अलग थी फ्रेंड्स। ये रियल जर्नी होती है जिसमें आपको आपका लवर मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें डीएम होता है और डीएफ होता है। जो फेमिनाइन साइड होती है, वैसे तो हर इंसान में डिवाइन मैस्कुलिन साइड भी होती है, डिवाइन फेमिनिन साइड भी होती है, ठीक है। लेकिन जिसमें इमोशंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसका इमोशंस का पड़ला भारी होता है, वो डिवाइन फेमिनाइन कहलाती हैं, क्योंकि वो इमोशन से सोचती हैं। चाहे वो लड़का ही ज़्यादा इमोशनल क्यों ना हो, लड़का भी डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं। जिसकी इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा डीप होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है। जो कार्मिक वर्ल्ड से डील करता है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, जो प्रैक्टिकल सोचता है, जो कर्म योगी होता है, जो कर्मा में बिलीव रखता है, जो संसारिक कर्मों से निपटता है, वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो जाती है। देखा जाए तो दोनों ही एनर्जी, एक इंसान के अंदर दोनों एनर्जी होती हैं, लेकिन एक एनर्जी बचपन से डोमिनेंट रहती है। तो जोन सी एनर्जी आपकी बचपन से डोमिनेंट रहती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन कहलाते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, तब जो डिवाइन फेमिनाइंस जो होती हैं, जो डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी में होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से टकराता है तो उनकी आईज के कांटेक्ट से इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कि जो डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि वो इमोशन से डील करती हैं और वो स्पिरिचुअल, उनके ऊपर वाले चक्र ज़्यादा एक्टिवेट मतलब होते हैं, और ज़्यादा धार्मिक होगी या ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विश्वास, फैंटेसी की दुनिया में ज़्यादा जीने वाली होगी जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं। तो उनको देखते ही पता लग जाता है कि इस इंसान के साथ मेरा कोई रूह का कनेक्शन है, कोई सोल का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो अपना प्रैक्टिकल दुनियादारी में घूम रहा होता है, उसे इतना नहीं पता होता कि उसे भी एक इंटेंसिटी फील होती है, लेकिन वो इस इंटेंसिटी से भागता है। जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो उसकी इंटेंसिटी से हमेशा रन करता है। और डिवाइन फेमिनाइन जब दोनों मिलते हैं, लव में पड़ते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन चेजर का काम करती है, चेज करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कुछ सोलफुल है जिसे मैं ढूंढ रही थी, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन, जब वो डिवाइन फेमिनिन उनकी साइड जाती हैं तो उनको एक इंटेंसिटी, एक बॉन्डेज फील होती है। उनका मतलब इंटेंसिटी अंदर से, उनके इमोशंस जब उनके काबू में नहीं रहते तो उनको डर लगता है और वो भागना शुरू कर देते हैं उस कनेक्शन से, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी उन्होंने कभी फील नहीं की होती। ऑल्दो वो बचपन से, वो भी हमेशा जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स होती है, वो बचपन से उनके मल्टीपल कार्मिक रिलेशंस में भी पड़ जाते हैं। वो इसी वजह से पड़ जाते हैं क्योंकि बचपन से ना
वो ढूंढ रहे होते हैं अपनी सोल का जो दूसरा हिस्सा है, जो जो पार्ट है, और उसे ढूंढते ढूंढते उनके मल्टीपल रिलेशंस बन जाते हैं। क्योंकि जो डीएम होता है वो अपनी डिवाइन फेमिनेंस को ढूंढ रहा है, उसे पता नहीं है कि मैं ढूंढ के रहा हूँ, बस वो ढूंढता रहता है, कभी किसी लड़की में कभी किसी लड़की में। ऐसे ही डिवाइन फेमिनेंस के साथ होता है। और जब डिवाइन फेमिनेंस को मिलता है डीएम, तो वो उसको चेज करना शुरू कर देती हैं, लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं। उससे क्या होगा, डीएम रन करेगा लो वाइब्रेशन को देख के, और फिर वो बिल्कुल सेपरेशन का एक फेज आ जाता है। डीएम बेसिकली ट्रिगर करता है डिवाइन फेमिनाइंस को, ठीक है। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है गॉड के साथ कि जब डीएम मिलता है डीएफ को तो वो ट्रिगर करता है डिवाइन फेमिनाइंस को। और जब डिवाइन फेमिनाइंस ट्रिगर होती हैं, जब सेपरेशन का फेज आता है, तब वो इस बात को समझ पाती हैं कि वो किस जर्नी में, तब उन्हें ये पता चलने लग जाता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता डिवाइन फेमिनाइंस। एक्चुअली ये सारी स्टोरी ये है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनकी अवेकनिंग सबसे पहले होती है, क्योंकि वो अपनी इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस तो को डिपेंडेंसी और लो वाइब्रेशन में ही जीती चली जाती हैं, डीएम के पीछे ही भागती जाती हैं, उनकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। इसी चक्कर में पता नहीं कितने जन्म ले लेते हैं डीएम और डीएफ। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप जितना चेज करेंगे डीएम को, वो उतना आपसे रन करेगा, रादर देन आपको उसको चेज करने के आपको खुद की सेल्फ लव सीखना है, मोक्ष के मार्ग पे चलना है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये अटैचमेंट की जर्नी ना होकर डिटैचमेंट की जर्नी है। डिटैचमेंट, हमें क्या सीखना है, डिटैचमेंट, नॉट द अटैचमेंट, राइट। तो हमें जो है कोडिपेंडेंसी इश्यूज में ना पड़ के, दूसरे इंसान के पीछे ना भागकर, जैसे ही आप अपना रुख बदलेंगी, जैसे ही आप अपना ध्यान डीएम से हटाकर यूनिवर्स में लगाएंगी, भगवान में लगाएंगी, ठीक है, उसी वक्त जो है डीएम की एनर्जी शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उल्टा केस होता है आगे जाके, जैसे डिवाइन फेमिनाइंस इनर वर्क करती हैं, वैसे ही डीएम जो है अवेकन्ड होते हैं बिकॉज ऑफ डीएफ। ये कॉन्ट्रैक्ट है कि डीएम पहले दुख देके जाएगा तो डीएफ अवेकन होंगी। जब डीएफ अवेकन होंगी, भगवान में मगन होंगी, तब डीएम की तभी पॉसिबिलिटी है कि वो अवेक हो सके। तो इसलिए डिवाइन फेमिनाइंस को अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। अटैचमेंट की जर्नी नहीं है, कोडिपेंडेंसी की जर्नी नहीं है, मोक्षा की जर्नी है ट्विन फ्लेम। ये कोई बचपन में कोई सुनी हुई कहानी की तरह फेरी टेल नहीं है, इस बात का हमें पता होना चाहिए, राइट। तो आगे जाके इसमें क्या होता है, जब डीएफ अपने ऊपर ध्यान देती हैं, भगवान में इतना खो जाती है कि उसको किसी और जो उसका डीएम था उसकी याद आनी बंद हो जाती है, या याद तो वैसे कभी बंद होती नहीं है, लेकिन आप एक आप कोडिपेंडेंसी नहीं फील करते। मतलब अब अगर आप याद करते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, आप रोते नहीं हैं। जब आप वो दुख को ख़त्म कर देते हैं, सेल्फ लव में आ जाते हैं, भगवान में मन लगा के खुश रहना जब सीख लेते हैं, जब भगवान की रज़ा में राज़ी रहना लग जाते हैं, जब सरेंडर हो जाते हैं डिवाइन को, तब डीएम की अवेकनिंग होती है। और तब डीएम जो है वो डिवाइन फेमिनाइंस को चेज करता है, लेकिन तब डिवाइन फेमिनाइंस इतना मगन हो जाती हैं भगवान के उसमें, वो इतना हाई लेवल पे पहुंच जाती हैं कि तब वो चेजर का काम करती हैं। जो इसमें ये सिचुएशन बिल्कुल टर्न अराउंड होती है, जब आप भगवान में लीन हो जाते हैं, उसमें मगन रहना सीख जाते हैं, तब डीएम आपको चेज करता है और वो खुद ही आके आपको एक्सप्रेस करता है। लेकिन उस वक्त भी डिवाइन फेमिनेंस को जो है ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है डीएम के साथ। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये एक वेम्पायर एनर्जी आप समझ सकते हैं। जब डीएम के लिए डिवाइन फेमिनेंस कोडिपेंडेंसी इशू में थी, तब उनके अंदर एक वेम्पायर था, मीन्स उन्हें डीएम चाहिए चाहिए चाहिए। और ये मैं वेम्पायर क्यों कह रही हूँ, एक डेविल एनर्जी है, एक अटैचमेंट की एनर्जी है, एक कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है, एक लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी है।